हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज मैं लेकर आई हूँ टैरो कार्ड्स रीडिंग, और इस रीडिंग का जो मैंने टॉपिक रखा है वो ये है कि क्या आपके पर्सन या आपकी फीमेल पार्टनर आपके लिए, आपके इस रिलेशनशिप के लिए दुनिया से टकराने की हिम्मत रखती हैं। क्या आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं? तो यहाँ पर मैंने 3 पायल रखी हुई हैं और यहाँ पर 3 टाइनी बॉटल्स हैं, और इन बॉटल्स में है, इसमें है येलो कलर के गेंदे के फूल। तो अगर आपको ये वाला बॉटल पसंद आ रहा है तो आप इसको चुन सकते हैं। ये रोज़मेरी, अगर आपको ये वाला बॉटल पसंद आ रहा है तो आप ये वाला डेक चुन सकते हैं। और इसमें है सेज, अगर आपको सेज पसंद आ रही हो तो आप थर्ड वाला पायल चुन सकते हैं। और अगर आपको बॉटल्स नहीं पसंद आ रही हैं तो फिर ये जो डेक रखे हुए हैं आप डेक से भी चुन सकते हैं। तो शुरू करते हैं रीडिंग को। देखते हैं कि क्या आपके पर्सन दुनिया से टकराने की हिम्मत रखते हैं। क्या आपके पर्सन आपके लिए दुनिया से टकरा सकते हैं? वेलकम पाइल 1। तो जिन भी व्यूअर्स ने ये वाला टाइनी बॉटल पसंद किया है, देखते हैं कि क्या आपके पर्सन दुनिया से टकराने की हिम्मत रखते हैं। क्या वो आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं? थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे मैसेज दें। हमारे व्यूअर्स के पर्सन क्या उनके लिए दुनिया से टकरा सकते हैं? वाओ, निकल कर आ गया है डियर फ्रेंड्स। आपके लिए जो आंसर मांगा था वो आ गया है। थैंक यू डिवाइन पावर्स, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स। ओके, बॉटम ऑफ डेक द माइजर नंबर 4 का कार्ड है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो कार्ड निकल कर आया है वो है पोस्टपोनमेंट का। तो हो सकता है कि आपकी लव लाइफ में आपके पार्टनर अभी तक आपके सवाल जवाब को पोस्टपोन करते आए हैं। जब भी आपने उनसे सवाल किया होगा कि क्या हम मैरिज करेंगे, क्या आप मुझे कमिटमेंट दोगे, तो उन्होंने उस बात को टाल दिया। उन्होंने कुछ और बातें इधर उधर की टाल मटोल की और आपको उस बात को भुलाने में कोशिश की कि आप उस बात को भूल जाओ। आपने जब जब अपने कमिटमेंट के लिए उनसे बोला कि प्लीज़ आप बताइए कि आप मुझे कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे, तब तब उन्होंने आपकी बात को पोस्टपोन कर दिया। आपको भी कहीं ना कहीं ये महसूस होने लगा कि शायद इस लव लाइफ में मेरे कुछ और नहीं है। आपको अपनी लाइफ ब्लैक एंड वाइट सी नज़र आने लगी, क्योंकि आपने इतना कुछ दिया था इस पर्सन को, अपना वक्त, अपनी एनर्जी, अपनी मनी, अपना टाइम। तो वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुख देने लगी, आपको नर्वसनेस फील होने लगी। आपको लगा कि ये पर्सन सिर्फ टाइम पास के लिए है, मेरा फ़ायदा उठाकर ये पर्सन चला जाएगा। ये आपकी अभी सोच है, और पास्ट में भी आपकी यही थिंकिंग थी। आपको इस रिलेशनशिप में कोई होप नज़र नहीं आ रही थी। अगला कार्ड है टर्निंग इन। तो आप कहीं ना कहीं डिवाइन से कनेक्ट होने लगे।
आप कोशिश करने लगे कि पास्ट की जितनी भी मेमोरीज़ हैं इस पर्सन के साथ की वो आप भूल जाएँ। आप उसे बहुत भुलाने की कोशिश करती रहीं, आप उनको बहुत भूलने की कोशिश करती नहीं, लेकिन ये पर्सन आपके दिमाग से नहीं जा रहे थे। आपने कोशिशें की पर आप नाकाम रहीं या रहे, हमारे जो भी मेल व्यूअर्स हैं। और फ्रेंड्स, एक अनाउंसमेंट मैं करना भूल गई कि ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि कुछ लोगों से कुछ बातें रेज़ोनेट ना करें, तो आपसे जितना भी रेज़ोनेट करे फ्रेंड्स, उतना रखिएगा, बाकी को जाने दीजिए। और मेल फीमेल सभी के लिए है ये रीडिंग। तो वापस आते हैं रीडिंग पर। तो आपको ये लगा कि अब इनकी यादों से दूर जाना बेटर होगा और आप इनकी यादों को, इनकी मेमोरीज़ को छोड़कर आप डिवाइन की ओर मूव ऑन करने लगे। आप डिवाइन से जुड़ने का प्रयास करने लगे, आप अपने गॉड पर फोकस करने लगे, आप अपने आप पर फोकस करने लगे। आपको ये लगा कि इस रिलेशनशिप को यहीं एंड दे देना बेटर होगा, क्योंकि इससे आपको पेन हो रहा था। आप उसके बारे में सोचते थे, उतना ही आपको दर्द होता था, उतना ही आपको अंदर से एंग्जाइटी फील होती थी, क्योंकि आपको कोई एक मुकम्मल स्टेट नहीं दिख रही थी इस रिलेशनशिप में कि या तो वो हाँ कर दें कि मैं शादी करूँगा, या फिर वो ना कर दें कि भाई नहीं करूँगा। तो इसमें आप काफ़ी ज़्यादा दुविधा में थे। और नंबर 4 एंड नंबर 4, तो हो सकता है कि आपको मोस्ट ऑफ 44, 4, 44, 444 नंबर दिख रहे हों। और ये नंबर्स कुछ ना कुछ इंडिकेशन लेकर आते हैं। तो 444 जब भी दिखता है तो इसका मतलब ये होता है, एक जो नॉर्मल जनरल मीनिंग है वो ये होता है कि सामने वाला पर्सन आपसे बात करना चाहता है, आपसे फेस टू फेस कन्वर्सेशन करना चाहता है, और आप इनसे थोड़ा सा डिटैच होने की कोशिश करने लगे, और आप काफ़ी हद तक इनसे अपने आप को डिटैच कर भी पाए हैं। हो सकता है कि आप लोगों में एज डिफरेंस हो, हमारे व्यूअर्स की एज 44 हो, 24 हो, 34 हो, 45 हो, 46 हो। आप लोगों में एज डिफरेंस हो सकता है 4 इयर्स का, हो सकता है 6 इयर्स का, 5 इयर्स का, 10 इयर्स का। इस तरीके से हमारे व्यूअर्स में और उनके पर्सन में एज का भी डिफरेंस हो सकता है। अगला कार्ड है नंबर 5, टोटलिटी का। नंबर 5 चेंज का भी नंबर है। तो ये पर्सन अपने आप को बीच में हैंग्ड मैन की पोजीशन में समझते रहे। इनको ये लगता रहा कि आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। ये आपके पास आना चाहते थे, आपको कमिटमेंट देना चाहते थे, लेकिन इनके मन में जो दूसरा एक डर था वो था समाज का, दुनिया का, रूढ़िवादिता का, इनके पेरेंट्स का कि भाई हम जाति बिरादरी में शादी करेंगे और जाति बिरादरी से अलग करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। इस तरीके की बातें इनको डेली सुनाई जाती हैं, डेली इनको इन बातों का स्मरण दिलाया जाता है। तो ये बीच में लटके हुए थे, हैंगमैन की पोजीशन में थे। बट अब जब से ये 88 पोर्टल ओपन हो रहा है, अब देखना आप लोगों के जो भी पर्सन हैं उनमें चेंजेस आएंगे। द रिबेल एक क्रांतिकारी कार्ड है। ये पर्सन आपको दिख रहा होगा, ये जो पर्सन है ये बेड़ियों को तोड़ रहा है, रूढ़ियों को तोड़ रहा है, और इसके हाथ में एक मशाल है और इसके फेदर्स उगना शुरू हुए हैं। तो और इसमें एक सांप भी दिख रहा है, सांप की जो केंचुली होती है वो यहाँ से यहाँ तक गई हुई है पीछे से। तो इस पर्सन के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, और बहुत से व्यूअर्स के पर्सन जो हैं उनके अंदर चेंजेस आएंगे। ये जो बेड़ियाँ हैं समाज की, रूढ़िवादिता की, जाति बिरादरी की, लोग क्या कहेंगे, शर्म आती है लोगों से फेस करने में, या अपने आप को इस तरीके से गिल्टी फील करते हैं कि जैसे उन्होंने प्यार करके कोई पाप कर दिया है। तो वो इन सब चीज़ों से बाहर निकलेंगे, इन जो पुरानी थॉट्स हैं इनसे बाहर निकलेंगे। एक क्रांतिकारी की भावना उनके अंदर आएगी, और जो उनको सही लगेगा वो करेंगे। यहाँ पर जो ये मिसाल है इस पर्सन के हाथ में, ये इस चीज़ का इंडिकेशन है कि आपके पर्सन आपके लिए दुनिया से टकराएंगे, आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड जरूर से लेंगे। ये एक स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन है। आप चाहें तो इन कार्ड्स का स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, क्योंकि इससे बड़ा कन्फर्मेशन और हो ही नहीं सकता फ्रेंड्स। द रिबेल, क्रांति।
ये पर्सन बदलाव लेकर आएंगे आपके जीवन में, अपने जीवन में। अगर इन्होंने ठान लिया कि हाँ मुझे इसके लिए स्टैंड लेना है, तो दुनिया की कोई ताकत फिर इनको रोक नहीं सकती। और ये जो कार्ड निकल कर आया है, ये ईश्वर की ओर से, डिवाइन की ओर से इंडिकेशन है आपके लिए कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा डिवाइन टाइमिंग की देरी है। जैसे ही आपका वक्त आएगा, आपके लिए हाँ सारी चीज़ें पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगी। अगला कार्ड है इनोसेंस। तो ये कहीं ना कहीं गॉड को भी नज़र आ रहा है कि आप लोग इनोसेंट हो, आपका लव प्योर है, आप एक दूसरे के लिए जान छिड़कते हो, आप एक दूसरे को दिल से चाहते हो, आपके प्यार में लस्ट नहीं है। और ये पर्सन जो यहाँ पर दिख रहा है, ये पर्सन जानवरों से, कीट पतंगों से प्रेम कर रहा है। और मतलब निस्वार्थ प्रेम है इनका। इनको ये डर नहीं है कि ये कीड़ा मुझे काट लेगा, या मैं इसको मार दूं, या ये मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। इनका जो प्रेम है इसके लिए निस्वार्थ है, ये इसको अपने हाथ पर बिठाए हुए हैं। तो आप लोगों का प्रेम ईश्वर को दिख रहा है। डिवाइन आपके लिए ब्लॉसमिंग अबंडेंस जरूर से देगी। अगला कार्ड है पास्ट लाइफ्स का, आपको दिख सकता है कार्ड। तो आपका आपके पर्सन के साथ कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, या तो आपने अपनी पास्ट लाइफ में कुछ ऐसी अधूरी कहानी छोड़ दी थी जो आपको इस जन्म में पूरी करनी है। आपने कोई ना कोई ऐसी स्टोरी अपनी छोड़ी है, या आपकी हो सकता है कि प्रेम कहानी अधूरी रह गई हो, किसी कारणवश आप दोनों को अलग होना पड़ा हो। तो ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और ये कनेक्शन पूरा होकर ही रहेगा। नंबर 7 पॉलिटिक्स एंड ट्रैवलिंग। तो ये इनके परिवार में जितने भी लोग इनके साथ पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, वो अपनी पॉलिटिक्स की चालें चलते रह जाएंगे, उनकी पॉलिटिक्स धरी की धरी रह जाएगी, और वो आपकी ओर मूव करेंगे। ट्रैवलिंग का कार्ड है नंबर 7, नंबर 8। और ये रिश्ता डिक्रीज, ये रिश्ता डाउन नहीं होगा, ये रिश्ता और ऊपर जाएगा, अपलिफ्ट होगा। आप और आगे वाली सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, अपने प्यार की जो आगे की स्टोरी है उसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि नंबर 7 है, और नंबर 7 के बाद नंबर 8। तो इनके फैमिली की जो भी पॉलिटिक्स है वो धरी की धरी रह जाएंगी, और ये पर्सन आपकी ओर ट्रैवल करेंगे, आपके पास आएंगे। और यहाँ पर सन दिख रहा है, जैसे बादलों के बीच से सूरज निकल रहा है और अपनी किरणें बिखेर रहा है। अंधेरा है, बट एक चमक के साथ बादल की धूप, एक चमक के साथ बादलों से सूरज निकल रहा है, अपनी रोशनी फैला रहा है। तो अभी हो सकता है कि कुछ दुख के बादल हों आपकी लाइफ में, लेकिन परेशान मत होइए, ये बहुत जल्द छटेंगे, और आपकी लाइफ में एक बेटर अपॉर्चुनिटी आएगी। आपके पर्सन आपको कमिटमेंट ज़रूर से देंगे। एंड फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो प्लीज़ बाद में कोई भी पर्सन ये ना कहे कि मैडम आपने ऐसा ऐसा बोला था बट ऐसा नहीं हुआ। देखिए, मैं अपनी तरफ से जो कार्ड्स आते हैं मैं वो रीडिंग करती हूँ, आपको बताती हूँ, लेकिन आपको भी तो पॉजिटिव माइंड रहना है, आपको भी तो अट्रैक्ट करना है। अगर आप यही सोचेंगे कि पता नहीं मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, इट मीन्स आप यूनिवर्स को एक रॉन्ग मैसेज सेंड कर रहे हैं कि पता नहीं। जब आपको ही पता नहीं है तो फिर यूनिवर्स आपको क्या देगी? यूनिवर्स को कैसे पता चलेगा कि आपको चाहिए क्या? आपको जो चाहिए वो आपको मांगना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा कि मुझे मेरा पर्सन मिल गया है, मुझे मेरा पर्सन चाहिए, मुझे मेरा पर्सन मिल गया है, थैंक यू यूनिवर्स। आपको ये एफर्मेशंस खुद को देनी पड़ेंगी, आपको अपने आप से ये बोलना पड़ेगा। अगर आपने ये बोला कि पता नहीं, तो फिर यूनिवर्स भी आपका कुछ नहीं कर पाएगी। बॉटम ऑफ डेक है नंबर 4 अगेन द माइजर। तो ये पर्सन आपको वो खुशियाँ देंगे जो इन्होंने अपने पास बचा के रखी हैं, छुपा के रखी हैं, जो ये चाहते हैं कि आफ्टर मैरिज में अपने पर्सन के ऊपर स्पेंड करूँगा, अपने पार्टनर के ऊपर स्पेंड करूँगा। ये अभी बेशक अपनी भावनाएं आपसे छुपाते हैं, कंजूसी करते हैं अपनी भावनाओं को आपसे बताने में, लेकिन आफ्टर मैरिज ये आप पर खुल कर प्यार बरसाएंगे और खुल कर अपनी भावनाएं बताएंगे। तो फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं कि एनर्जी ओरेकल कार्ड से क्या निकल कर आता है आपके लिए।
थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। ओके, वन मोर कार्ड प्लीज यूनिवर्स। बॉटम ऑफ डेक है एंजल ऑफ लव। तो आपके पर्सन आपको अपनी एंजल ऑफ लव मानते हैं। तो फ्रेंड्स, हो सकता है कि अभी आपकी लव लाइफ में थोड़ा सा स्टॉर्म चल रहा हो, आप लोग एक दूसरे से कट ऑफ हों, बात नहीं कर रहे हों, या आपको लग रहा हो कि सब ख़त्म हो गया है, सब नष्ट हो चुका है। तो ऐसा नहीं है। नंबर 10 है, यहाँ पर कंप्लीसन का कार्ड है। आप लोगों की लाइफ का कोई एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है और दूसरा चैप्टर, अगला अध्याय बहुत जल्द शुरू हो रहा है। अगला है एंग्जाइटी। तो यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आपको एंग्जियस होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्द से आपके फेवर में चीज़ें होना शुरू होंगी। बस डिवाइन पर और यूनिवर्स पर भरोसा रखिएगा, आपको बिल्कुल भी एंग्जियस होने की ज़रूरत नहीं है। अगला कार्ड है नंबर 46, 6 4 + 10 और 10 10। तो मतलब आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ कंप्लीसन हो रहा है। द थिंकिंग मैन, आपके पर्सन आपको लेकर बहुत सोचते हैं, दिन रात सोचते हैं। उनको ये लगता है कि आप जो उनके पार्टनर हैं वो उनको गलत सोच रहे होंगे, उनको गलत समझ रहे होंगे कि ये पर्सन धोखा देकर चला गया है, ये पर्सन अपनी लाइफ में खुश है। तो ऐसा नहीं है। वो लगातार आपके बारे में सोच रहे हैं और आपको पाने के बारे में सोच रहे हैं कि किस तरीके से आपको अपनी लाइफ में लेकर आया जाए। जर्नी, उनको भी ये पता है कि आप दोनों किसी एक यात्रा में हो, कोई एक ख़ास स्पेशल जर्नी है आप दोनों की। और एंजल ऑफ लव, वो आपको अपनी एंजल ऑफ लव मानते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग। आई होप कि रीडिंग आप सभी से रेजोनेट की हो, आपको पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आए फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वेलकम पाइल 2। तो जिन भी व्यूअर्स ने पाइल 2 को चुना है, देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए दुनिया से स्टैंड लेंगे या नहीं। और फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि कुछ बातें आप लोगों से रेजोनेट ना करें। आपसे जितना भी पार्ट रेजोनेट करता है उतना रखिएगा और बाकी को जाने दीजिए। और ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी। प्लस ये जेंडर फ्री रीडिंग है, मेल फीमेल सभी के लिए है, सभी देख सकते हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ मुझे बताएं यूनिवर्स, क्या हमारे व्यूअर्स के पर्सन उनके लिए स्टैंड लेंगे? क्या हमारे व्यूअर्स के पर्सन उनके लिए स्टैंड लेंगे? थैंक यू, थैंक यू। फ्रेंड्स, क्या बात है भाई, आपकी बहुत ज़बरदस्त कहा सुनी हुई है क्या आपके फ्रेंड से या आपके पार्टनर से? प्लीज़ बताएं यूनिवर्स, क्या हमारे व्यूअर्स के पर्सन उनके लिए स्टैंड लेंगे? बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन फ्रेंड्स, आपके लिए एक से एक बढ़कर कार्ड आ रहे हैं। ओके, बॉटम ऑफ डेक द एम्प्रेस। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की बहुत ज़्यादा लगता है आर्गुमेंट हुई है दोनों की एक दूसरे से। आपके पर्सन बहुत परेशान हैं, वो रोते हैं, रातों को उठ कर रोते हैं, उनको नींद नहीं आती है। इंस्नोमेनिया, नींद की जो बीमारी होती है ना, ऐसा लग रहा है कि वो हो गई है उनको। रात रात भर जागते हैं, सोचते रहते हैं कि आखिर ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। और इस सब जो भी हुआ है ना आपकी लाइफ में, इनमें सब में वो अपनी ही गलती मानते हैं। उनको ये लगता है कि उनकी ही गलती है, उन्होंने आपको
वक्त नहीं दिया, उन्होंने आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया इस रिलेशनशिप में। और 9 ऑफ सॉर्ड्स और 10 ऑफ सॉर्ड्स, कितने ताज्जुब की बात है कि मतलब सॉर्ड्स के कार्ड्स निकल कर आए हैं दोनों ही। बहुत पेन में है आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनके जीने की ख्वाहिश ख़त्म हो गई है, उनके जीने की इच्छा ख़त्म हो गई है। वो खुद को बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं। हो सकता है कि उनकी बिल्कुल इच्छा ही नहीं होती हो कुछ भी काम करने की, ना ऑफ़िस जाने की, ना अपना वर्क करने की। और जिनके पर्सन बिज़नेस में हैं, तो ये पर्सन अपने हो सकता है बिज़नेस पर भी इस वक़्त ध्यान नहीं दे पा रहे हों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पेन में हैं, बहुत ज़्यादा दर्द में हैं। इनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है और ये पर्सन सोच रहे हैं आपको लेकर अपने फ्यूचर के बारे में कि क्या करना है इनको। अब इनको ये लग रहा है कि इनको स्टैंड लेना ही पड़ेगा और ये स्टैंड लेंगे आपके लिए। ये देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये इक्वल गिव एंड टेक करेंगे आपके साथ रिलेशनशिप में। अब ये आपसे भागेंगी नहीं, अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को आपसे छुपाएँगे नहीं, क्योंकि इनको अभी जो धक्का लगा है वो इनके लिए बहुत है। इनको ये लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और पर्सन आ चुका है, आपने इनको टोटली रिजेक्ट कर दिया है, आपने इनको अपनी लाइफ से रिमूव कर दिया है। ऐसी इनकी अभी फीलिंग है और ये आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं। ये एक्शन लेने की तैयारी कर रहे हैं, ये कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर से लेंगे। बेशक आपको कमिटमेंट दे दें, बेशक आपको रिंग पहना दें, लेकिन ये कुछ ना कुछ अभी सॉलिड स्तर पर आपके साथ करेंगे। मतलब कुछ ना कुछ ये आपको विश्वास दिलाएँगे कि हाँ, मैं तुम्हारे लिए लॉयल हूँ, मैं तुमसे शादी करूँगा। और इक्वल गिव एंड टेक, आपसे जो भी आपका रिश्ता है इनके साथ, इसमें ये आपकी भावनाओं का अब ख़्याल रखना शुरू करेंगे। जब आप इनसे दूर हो गई हो, जब आपने इनसे मूव ऑन कर लिया है, तब इनकी आँखें खुली हैं। इनको पछतावा है अपने आप में कि इन्होंने वक्त रहते आप पर ध्यान नहीं दिया, इन्होंने वक्त रहते आपके रिलेशनशिप को नहीं समझा, इन्होंने वक्त रहते आपको नहीं समझा। इन्होंने दूसरी औरतों की तरह से, जो इनकी लाइफ में सिर्फ़ मस्ती के लिए आती थी, जो इनकी लाइफ में सिर्फ़ इनका फ़ायदा उठाने के लिए आती थी, इन्होंने ये समझा कि शायद आप भी उन्हीं में से एक हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स, लॉयल बनना चाहते हैं आपके लिए, पूरी तरह से समर्पित रहना चाहते हैं और इन्होंने ये तौबा कर ली है कि अब इनकी लाइफ में कोई फ़ीमेल नहीं आएगी, चाहे वो इनकी फ्रेंड हो, चाहे वो फ्रेंड की गर्लफ्रेंड हो, अब ये किसी से भी बात नहीं करेंगे। ऐसा इन्होंने अपने आप में ही एक निर्णय ले लिया है। और फ्रेंड्स, अब आपको मैं मिरेकल दिखाने वाली हूँ। 3 कार्ड हैं यहाँ पर और तीनों ही मैरिज के कार्ड हैं, होप के कार्ड हैं। तो 101% आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे वो, और आपको बताएंगे कि वो आपको कितना चाहते हैं, आपके लिए होप रखते हैं। यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स है, ये मैरिज का कार्ड है। आप सभी लोग जो टैरो की जानकारी रखते हैं, सबको ये मालूम होगा कि ये मैरिज का कार्ड है। 1111, हो सकता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो या फिर आप डीप सोलमेट हो, जो आप अपने पर्सन से मिलने जा रहे हो, आपके पर्सन की आपसे मैरिज ज़रूर से होगी। अगला कार्ड है द हेरोफेंट। आपके पर्सन थोड़े से ट्रेडिशनल हो सकते हैं, पुरानी रूढ़िवादिताओं को मानने वाले हो सकते हैं, उनको अपनी परिपाटी को मानने में बड़ा इंटरेस्ट आता है, उनको हर चीज़ को रिचुअल के साथ और पूरे विधि विधान के साथ करने में अच्छा लगता है। उनको ये लगता है कि समाज में जो बनाया गया है सिद्धांत, उसको फॉलो करना चाहिए। और ये काफ़ी वाइज हो सकते हैं, ये काफ़ी समझदार पर्सन है, इनको बहुत सी चीज़ों की नॉलेज है, बहुत सारा ज्ञान है इनके पास। तो दूसरा जो कार्ड है वो हेरोफेंट का है। हो सकता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो इस वक्त। और ये कार्ड है होप का। तो आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि प्लीज़ होप को बनाए रखो, हम दोनों ज़रूर से एक होंगे एक दिन। वो आपके पास आएंगे। और 8 ऑफ कप्स, छोड़ देंगे पीछे सारी चीज़ें, जो भी उनकी लाइफ में आपको दूर रखने वाली चीज़ें हैं, वो उन सब चीज़ों को छोड़कर आपकी ओर मूव करेंगे। उनको इस चीज़ का एहसास होगा कि उन्होंने आपको बहुत दुख दे लिया अब तक। अभी तक जो टाइम वो दे रहे थे वो थर्ड पार्टी का था, लेकिन अब जो टाइम है वो आपका होगा, आपकी ओर मूव कर रहे हैं, आएंगे आपके पास। तो कॉन्ग्रेचुलेशन डियर,
आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, श्योरली आपसे मैरिज करेंगे। देखिए, इसे कहते हैं मिरेकल्स। बॉटम ऑफ डेक एम्प्रेस, उसके बाद 8 ऑफ पेंटिकल्स, और उसके बाद 10 ऑफ कप्स, देन जस्टिस। और क्या मैं बोलूँ फ्रेंड्स, और मैं क्या ही बोलूँ, बताइए आप। बधाई हो, ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर, एंजल्स की कृपा है आपके ऊपर। खुश रहिए, हैप्पी रहिए, पॉजिटिव रहिए। जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना अट्रैक्ट करेंगे खुशियों को, जितना खुश रहेंगे उतना ही खुशियों को अट्रैक्ट करेंगे। अपने काम पर फोकस कर रहे हैं, अपने वर्क पर फोकस कर रहे हैं, अपने रिश्ते पर भी अब वो ध्यान देना चाहते हैं। जितना ध्यान वो अपनी मटेरियल थिंग्स पर दे रहे हैं उतना ही ध्यान वो आपके ऊपर देना चाहते हैं, अपने रिश्ते को देना चाहते हैं। उनको ये एहसास है कि आप एक बेस्ट पार्टनर साबित हो सकती हो, आपके अंदर मैरिज पोटेंशियल है, आप उनके लिए एक बेस्ट लाइफ पार्टनर साबित हो सकती हो। अगला है 10 ऑफ कप्स। आपके साथ खुशियाँ देखते हैं, आपके साथ बच्चे देखते हैं, आपके साथ फैमिली देखते हैं, एक हैप्पी होम देखते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जस्टिस, आपको न्याय ज़रूर से मिलेगा, डिवाइन की ओर से, एंजल्स की ओर से आपको न्याय मिलेगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स। अब देख लेते हैं कि एनर्जी ओरेकल कार्ड से आपके लिए क्या निकल कर आता है। थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। देखिए, यहाँ पर एक और कन्फर्मेशन है आपके ट्विन फ्लेम्स होने का, लेकिन सभी नहीं हो सकते हैं क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत रेयर होती है, बहुत रेयर। हज़ारों में कोई एक या दो जोड़े होते हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं। तो पहला कार्ड है जर्नी का। हो सकता है कि आप दोनों श्योरली इस जर्नी में हों, ट्विन फ्लेम्स हों, और आपकी जर्नी अभी पॉज है। आप वेट कर रही हो अपने पर्सन का कि कब ये पर्सन अवेकन होंगे और कब आकर ये मेरे साथ आगे का सफ़र तय करेंगे। द वर्ल्ड, 9+2 = 11, तो 11 नंबर सोलमेट का और ट्विन फ्लेम्स का होता है। द वर्ल्ड, आप इन पर्सन के लिए आप उनकी दुनिया हो, वो आपको अपनी दुनिया समझते हैं। बेशक उन्होंने कभी कहा नहीं हो मुँह से, बेशक उन्होंने कभी दिखाया नहीं हो, इस तरीके से आपको कभी ट्रीट नहीं किया हो, लेकिन दिल ही दिल में वो इस चीज़ को मानते हैं कि आपके बिना वो कुछ नहीं है। थर्ड चक्रा, आर्कएंजल सैमुअल, तो उनका थर्ड चक्रा ब्लॉक है, कुछ ब्लॉकेजेस हैं उसमें, इस वजह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उनको, लेकिन बहुत जल्द उनका ये चक्रा बैलेंस में आएगा। हार्ट चक्रा भी उनका ओपन हो रहा है और उनको कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है। उनका क्राउन चक्रा भी ओपनिंग की ओर है। 37, 7+3 = 10, इनका एक चैप्टर क्लोज हो रहा है लाइफ का। इनके कर्मा से इनको रिलीज़ मिलेगा बहुत जल्द। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट की हो। अगर रीडिंग आपको पसंद आई है, आपसे रेजोनेट की है, तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वेलकम पाइल 3। तो जिन भी व्यूअर्स ने ये वाला डेक चुना है, सॉरी, जिन भी व्यूअर्स ने ये वाला डेक चुना है या फिर उनको सेज पसंद आई है, उन्होंने सेज को चुना है, तो देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। क्या आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे? क्या वो दुनिया का सामना करेंगे आपके लिए, दुनिया से फाइट करेंगे? और फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि कुछ बातें कुछ व्यूअर्स के साथ रेजोनेट ना करें। आपसे जितना भी पार्ट रेजोनेट करे उतना रखिएगा और बाकी को जाने दीजिए। ओपन माइंड होकर रीडिंग को देखिएगा। और जेंडर फ्री रीडिंग है, मेल फीमेल सभी का स्वागत है, यहाँ पर सभी देख सकते हैं।
और टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ मुझे गाइड करें, हमारे व्यूअर्स के पर्सन क्या उनके लिए स्टैंड लेंगे। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, हमारे व्यूअर्स के पर्सन क्या उनके लिए स्टैंड लेंगे। थैंक यू, थैंक यू। बॉटम ऑफ डेक द हर्मिट। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेसन, आज तो तीनों ही डेक में गजब कार्ड्स आए हुए हैं, गजब कार्ड्स। कॉन्ग्रेचुलेसन फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला कार्ड है 3 ऑफ कप्स का। हो सकता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व थे। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, उनका बिजनेस, उनकी स्टडी, उनका कैरियर, उनकी फैमिली, उनकी वाइफ, उनकी एक्स, कोई भी हो सकती है ये। और ये हाल फिलहाल किसी एक्स के साथ थे आई थिंक। ये यहाँ पर बहुत एनर्जी निकल कर आ रही है कि इन्होंने आपको बताया नहीं था, लेकिन ये किसी अदर गर्ल के साथ थे, किसी अदर पार्टनर के साथ। उस पार्टनर ने इनको इतना दुख दिया है, इतना ज़्यादा इनको पेन दिया है कि अब ये गॉड को सरेंडर हैं। लौट के बुद्धू घर को आए, ये वाली कहावत इनके लिए है। तो ये टोटली गॉड को सरेंडर कर चुके हैं। इनकी स्पिरिचुअलिटी की भावनाएं जागृत हो रही हैं। ये डिवाइन को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके अंदर हीलिंग पावर्स आ रही हैं। ये हो सकता है कि आजकल कुछ रिचुअल्स करने लगे हों, मंदिर जाने लगे हों, पूजा पाठ करने लगे हों, या किसी रेकी मास्टर से या किसी और हीलिंग कोर्स को ज्वाइन किया हो। ये अपनी टोटली हीलिंग कर रहे हैं, किसी न किसी तरीके से ये अपनी हीलिंग कर रहे हैं। मंत्र चैंटिंग भी हो सकती है, पूजा पाठ भी हो सकती है। तो ये थर्ड पार्टी से निकलने के बाद खुद को हील कर रहे हैं, खुद को बैलेंस कर रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, खुद को गार्ड कर रहे हैं। इन्होंने ये तय कर लिया है कि अब जीवन में जो गलती इन्होंने अभी की थी, अब ये आगे वो गलती नहीं दोहराएंगे। अब ये ऐसी कोई भी गलती नहीं करेंगे जो इनको दोबारा से उस पेन में लेकर जाए। अगला है नंबर 13, डेथ एंड रिबर्थ। तो आपके पर्सन के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आया है, एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। उनका टोटली माइंड, बॉडी एंड सोल, जो वो पहले थे वो फ्रेंड्स अब नहीं होंगे। उनके अंदर जो चेंज आया है ना, वो तीनों लेवल पर आया है। पहले कुछ बचकानी बातें करते होंगे, लेकिन अब आपको मैच्योरिटी देखने को मिलेगी उनके अंदर, और वो थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर रहे हैं। अभी कुछ समय हो सकता है कि पॉज में रहें, आपसे कोई कांटेक्ट ना करें, लेकिन बहुत जल्द जैसे ही ये पूरी तरह से हील होंगे, ये आपकी ओर मूव करेंगे, ये आपको बताएंगे आकर। देखिए यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड है। ये पर्सन, जो ये लेडी है, इसका आधा फेस लॉयन के जैसा है, आधा फेस ह्यूमन के जैसा है, और ये यहाँ पर एक लैम्ब मेमना बैठा हुआ है। तो ये अभी तक शायद अपनी क्वालिटी को, अपनी पावर को, अपनी पोजीशन को ये नहीं समझ पाए थे। अभी तक ये लोगों के द्वारा बनाए गए झूठे एक परिवेश में रह रहे थे। एक लोगों के द्वारा जो बनाई जाती है परवरिश, उसको ये सच मान रहे थे, और उसी को सच मानकर ये आपके साथ बिहेव कर रहे थे, उसी को सच मानकर ये अपने जीवन को जी रहे थे। अब जो इनके अंदर चेंज आ रहा है, ये इनको सिखाएगा कि दुनिया में क्या सही है और क्या गलत है। ये जो इनके अंदर चेंज है, ये इनको फोकस करेगा कि आप कहाँ सही हो, कहाँ गलत हो। अगर इनके अंदर अभी तक करेज नहीं था, तो अब इनके अंदर करेज आएगा। मेमना से लॉयन बनेंगे, आप शेर बनेंगे।
21 द वर्ल्ड, इनकी पूरी लाइफ चेंज होने वाली है, टोटली 360 डिग्री का चेंज आने वाला है। हो सकता है कि ये आपसे दूर हों, किसी अदर स्टेट में हों, अदर कंट्री में हों, अदर टाउन में हों, ये आपसे मिलेंगे आकर, ये ट्रैवल करके आएंगे आपके पास, आपको मिलेंगे, बताएंगे आकर कि इन्होंने क्या फील किया है, इन्होंने क्या क्या झेला है, अभी कितने दर्द से गुजरे हैं ये सारी बातें ये आपसे बोलेंगे आकर। अगला कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स का। 4 ऑफ वॉन्ड्स एक्शन का कार्ड है, एनर्जी का कार्ड है, मूविंग कार्ड है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं जोडियक साइन बता देती हूँ आपको। जोडियक साइन मैं भूल गई थी बताना, आई एम सो सॉरी। यहाँ पर जो जोडियक साइन है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वाटर साइन, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो ये साइन यहाँ पर मोस्ट ऑफ हैं, दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सभी साइन हैं। जनरल रीडिंग में मोस्ट ऑफ साइन के बारे में इतना नहीं हम ध्यान करते हैं। तो अगला कार्ड 4 ऑफ वॉन्ड्स का मैरिज का कार्ड है, एक्शन का कार्ड है, एनर्जी का कार्ड है। विद इन 4 मंथ या 4 वीक ये आपको रियलिटी बताएंगे, आपको क्लैरिटी देंगे, और इस रिश्ते को स्टेबल करने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। हो सकता है कि आपको कमिटमेंट दे दें, हो सकता है कि आपको रिंग पहना दें, मतलब ये रिश्ते को एक स्थायित्व दे देंगे। मैरिज के लिए बेशक टाइम पड़ा हो, 2 साल में करें, 3 साल में करें, लेकिन आपको एक स्थायित्व दे देंगे कि भाई तू मेरा पर्सन है, अब कहीं और मत जाना। अगला कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स का, हैप्पी फैमिली का कार्ड है, अर्थ साइन है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो आपके पार्टनर आपके साथ फ्यूचर देखते हैं अपना, उनको पता है कि आपसे ज़्यादा उनके लिए कोई भी लॉयल नहीं है। जग घूमिया थारी जैसा ना कोई, बहुत मार खा ली है, बहुत लोगों के पीछे पड़ लिए, बहुत लोगों को जज कर लिया, लेकिन जितनी भी आई सब ने धोखा दिया। अब उनको पता है कि अगर लाइफ में किसी के साथ आगे बढ़ना है तो वो आप हो। आपको मैरिज कमिटमेंट देंगे और इन फ्यूचर आपसे ही मैरिज होगी उनकी। आपके साथ मैरिज देखते हैं, आपके साथ हैप्पी फैमिली देखते हैं, आपके साथ बच्चे देखते हैं। हो सकता है कि उन्होंने कभी आपसे बोला हो कि ये अपना छोटा सा घर होगा, और ये डॉग लवर भी हो सकते हैं, डॉग पालने का भी शौक़ हो सकता है इनको। हो सकता है कि ये डॉग भी अपनी फैमिली में इंक्लूड करें, पालें। अब देख लेते हैं कि यहाँ से आपको क्या मिलता है। हाँ, बॉटम ऑफ डेक बताना भूल गई हूँ फ्रेंड्स, बॉटम ऑफ डेक द हर्मिट। तो अभी इनका जो है ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, डेथ एंड रिबर्थ का कार्ड था। तो अभी ये खुद से जुड़ रहे हैं, सोल सर्चिंग कर रहे हैं अपनी, और अपना एनालिसिस कर रहे हैं कि आखिर इन्होंने जो किया पास्ट में वो कितना सही था, कितना गलत था। अब मैं देख लेती हूँ एनर्जी ओरेकल कार्ड से हमारे व्यूअर्स के लिए क्या निकल कर आता है। थैंक यू सो मच डिवाइन पावर, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। ओके, रेस्ट एंड रिजोल्यूशन। देखिए, आपके पर्सन अभी इस कंडीशन में है, रेस्ट एंड रेजुविनेशन। आई होप मैंने कि सही प्रोनाउंसिएशन किया है ना। वाह 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 वाह, कॉन्ग्रेचुलेसन एंड सेलिब्रेशन। और मैं क्या कहूँ, आपको तो सामने दिख रहा है, बधाई हो। सबसे पहले जो कार्ड निकल कर आए थे वो मैं बता देती हूँ। 4th चक्र, आर्केंजल रेफियाल। आपके पर्सन का हार्ट चक्र हील हो रहा है, उनका जो दिल टूटा हुआ था जुड़ रहा है धीरे धीरे, अपने आप पर वर्क कर रहे हैं, खुद को संभाल रहे हैं, डिवाइन से जुड़ रहे हैं और मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। देखिएगा, ध्यान कर रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं।
अगला कार्ड है नंबर 16 पेशेंस, और ये नंबर 7 हो जाता है जब इसको ऐड करते हैं तो। और यहाँ पर एक जो घड़ी बनी हुई है ना, इसमें 10:10 दिखाए जा रहे हैं। तो ये घड़ी दिखाने का एंजल्स का यही मकसद है कि आपको सब्र रखना है। जो चीज़ आपकी है वो आपको मिलेगी, आपको पेशेंस रखना है, आपको सब्र रखना है, आपको दुखी नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है। आपका पर्सन आपको ही मिलेगा या मिलेगी, जो भी है। डोर टू रोमांस, आप दोनों की लाइफ में रोमांस का डोर खुलने वाला है। आप दोनों को एक दूसरे की अहमियत पता चलने वाली है। आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे और दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके। अगला है नंबर 45 मैन होल्डिंग अ हार्ट। आपके पर्सन आपके लिए वेट कर रहे हैं, आप उनको मिलोगे, इंतज़ार कर रहे हैं आपका। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, अब आपकी लाइफ में ब्लॉसमिंग अबंडेंस आएगी। और केयरिंग कनेक्शन, ये आपका केयरिंग कनेक्शन है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।